लालची शिकारी। प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक बहुत ही प्यारी मैना चिड़िया और लालची शिकारी की। एक बड़ी सी नदी के पास एक सुंदर वन था, जहाँ पर तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षी रहा करते थे। उन्हीं पक्षियों में से एक थी मैना चिड़िया। जब सारे पक्षी नदी पार करके दाना चुगने के लिए जाते, तब मैना चिड़िया भी उनके साथ जाती थी। एक बहुत ही चालाक और लालची शिकारी की नज़र उन पक्षियों पर थी। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं इन पक्षियों को पकड़कर बाजार में बेच दूं, फिर मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। ऐसा ही सोचकर उसने उस रास्ते पर एक जाल बिछा दिया और पेड़ के पीछे छुप गया। सुनो बच्चों, मैं खाना लेने के लिए नदी पार जा रही हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, शाम तक खाना लेकर मैं लौट आऊंगी। ऐसा कहकर मैना चिड़िया सभी पक्षियों के साथ नदी के पार खाना लेने के लिए उड़ गई। मैना बहन, मैंने सुना है अब इस रास्ते पर खतरा है। कोई शिकारी है जो हमें पकड़ना चाहता है। तोता भैया ने कहीं से खबर लगाई है, इसलिए ध्यान से उड़ना। गुनगुन चिड़िया सही कह रही है। अगर उस शिकारी के जाल में एक बार भी कोई पक्षी फंस जाता है, तो वो शिकारी उस पक्षी को नगर के बाजार में बेच देता है। अब तो खाना लेने जाने के लिए बहुत डर लगता है। पर तोता भैया, खाना लेने तो हमें जाना ही पड़ेगा। तुम सही कह रही हो मैना बहन। बच्चों को हम भूखा भी तो नहीं रख सकते। उनका पेट भरने के लिए हमें खाना लेने जाना ही पड़ता है। और फिर सारे पक्षी खाना लेने के लिए ऊंचा उड़ जाते हैं। पर आज सचमुच शिकारी ने सभी पक्षियों के लिए जाल बिछा रखा था। वो मन में सोच रहा था, आज इन सब रंग बिरंगे पक्षियों को इस जाल में कैद कर लूंगा और फिर उसके बाद उन्हें बेचकर मैं ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। आने दो, सबको पकड़ लूंगा। अरे वो देखो, सामने शिकारी ने जाल बिछा रखा है। सब वापस चलो। सारे पक्षी घबराकर वापस जाने लगे, पर अचानक मैना चिड़िया का एक पैर जाल में फंस गया। वो रोने लगी। वो चिल्लाई, कोई बचाओ, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। सारे पक्षी भाग चुके थे। बेचारे उसकी कोई मदद नहीं कर सके, क्योंकि शिकारी ने जाल को कसकर पकड़ लिया था। हम क्या करें? हमारी सहेली मैना को उस लालची शिकारी ने पकड़ लिया है। अगर हम उसको बचाने गए तो वो धूर्त हमें भी पकड़ लेगा। क्यों ना हम सब नगर के राजा के पास चले और उन्हें इस लालची शिकारी के बारे में बताएं। क्या पता वो हमारी मदद कर दें। सारे पक्षी मैना चिड़िया की मदद के लिए राजा को बुलाने चले गए। अब तू इस पिंजरे में बंद रहेगी। शिकारी भैया, मुझे पिंजरे में बंद मत करो। मेरे बच्चे भूखे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं तुझे छोड़ दूंगा तो कैसे कमाऊंगा? तुझे बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। अब मैं तुझे बाजार लेके जाऊंगा और अच्छे पैसे में बेच दूंगा। मैना चिड़िया बेचारी बार बार शिकारी से विनती कर रही थी कि वो उसे छोड़ दे, पर शिकारी तो उसकी बात मान ही नहीं रहा था। उसके मन में चिड़िया के लिए बिल्कुल भी दया नहीं थी। शिकारी सोचने लगा, अभी तो दोपहर का समय है, शाम को आराम से बाजार जाऊंगा, थोड़ी देर पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। ठंडा ठंडा गन्ने का रस। ओ भैया, जरा एक गिलास ठंडा ठंडा गन्ने का रस पिला दे, बहुत गर्मी हो रही है। अरे भैया, क्यों इस नन्ही जान को पिंजरे में कैद किया हुआ है? इसे छोड़ दो, देखो बेचारी कितना रो रही है। क्यों, क्या ये तेरी कोई रिश्तेदार है जो इसकी इतनी चिंता कर रहा है? चुपचाप जूस पिला और यहाँ से जा, वरना इस जूस के भी पैसे नहीं दूंगा। गन्ने के जूस वाला बेचारा चुपचाप वहाँ से चला गया। आम ले लो, आम ले लो, आम। जरा आम तो खिला, रोटी के साथ आम खाने का अलग ही मजा है। आम वाले ने शिकारी को आम दिए। भैया, मेरी मदद करो। इस शिकारी से बोलो ना कि मुझे पिंजरे से आजाद कर दे। शिकारी भैया, इस बेचारी के बच्चे भूखे हैं, इसे यूं पिंजरे में कैद मत करो। इसे बेचकर तुम्हें क्या ही मिल जाएगा? तुम चाहो तो थोड़े पैसे लेकर इसे मुझे दे दो, मैं इसे छोड़ दूंगा। अच्छा, सस्ते में बेच दूं? नहीं, मैं इसे महंगे दामों में बेचूंगा। चलो जाओ यहाँ से, इस पर दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं। माफ करना चिड़िया रानी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई है। मुझे लगता है अब मेरी मदद को कोई नहीं आएगा। मैं इसी पिंजरे में बंद रहूंगी। ये शिकारी अब मुझे नगर में ले जाकर बेच देगा। मेरे बच्चों की रक्षा करना, वो मेरे बिना जीना सीख ले। मैं यही प्रार्थना करती हूँ। तभी सारे पक्षी राजा के सिपाहियों को लेकर आ जाते हैं। वो रहा लालची शिकारी, उसने ही हमारी दोस्त मैना चिड़िया को पिंजरे में कैद किया हुआ है। चिंता मत करो, तुम्हारी दोस्त को कुछ नहीं होगा। शिकारी, चल इस चिड़िया को छोड़ दें। महाराज का आदेश है। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैंने इसे पकड़ा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा?
तू महाराज का आदेश नहीं मानेगा। चलो इसे पकड़कर अभी महाराज के पास लेके चलते हैं, वही इसे सजा देंगे। सिपाही उस लालची शिकारी को राजा जी के पास ले गए। राजा जी ने लालची शिकारी को सजा दी और उसे जेल में बंद कर दिया। मैना चिड़िया पिंजरे से आजाद हो गई और खुशी खुशी सारे पक्षी दोस्तों के साथ वापस अपने घर लौट आए। तो देखा प्यारे बच्चों, लालच करना कितनी बुरी बात होती है। ये कहानी हमें बहुत सी अच्छी बातें सिखाती है, जैसे कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए और बेस्ट फ्रेंड्स वही होते हैं जो मुसीबत के समय हमारी मदद करते हैं।